महापरमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमः। वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकं केशौरसौरभसमाहत योगिचेतं हन्तुं प्रतापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालिपरिपीत परागपुञ्जम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतं नमत राक्षसान्तकं कुन्द इंदुसमदेह उमारमण करुणायन जाहि दीन परनेह करहु कृपा मर्दन मयन। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासे अम्बरीश शुक शौनक भीष्मदालभ्यां रुक्मांगद अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन एतानहं परं भागवतान् नमामि। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक तिनके पद वंदन के नाशहि विघ्न अनेक। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरणो रघुवर विमल यश जोदायक फलचार। हरिशरण। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय। श्री राम जय जय रसिकेश जय जय श्री राम जय जय रसिकेश जय। सीतारमण राम रघुनाथ जय राधारमण हरि गोविंद जय। गोविंद जय जय गोपाल जय गोविंद जय जय गोपाल जय राधारमण हरि गोविंद जय। सीतारमण राम रघुनाथ जय सीतारमण राम रघुनाथ राधारमण हरि गोविंद जय जय। बोलिए श्याम रामचंद्र भगवान की संपूर्ण राम दरबार की। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। श्री वृंदावन प्रेम धाम की जय। श्री पंढरीनाथ भगवान की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय।
श्री सद्गुरुदेव भगवान की। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, काशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म, असंख्य कल्याण गुणगण निलय, भक्त वांछा कल्पतरु, शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीन बंधु दया सिंधु, भगवान श्री हरि की महती कृपा करुणा से शनिवन जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में, महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान, भगवत स्मरण का आनंद हम सभी इस संवत 2081 के श्रावण मास में भगवान श्री गौरी शंकर की असीम अनुकंपा से, प्रभु की असीम कृपा से इस श्रावण मास में भगवान शिव की महिमा का स्मरण चिंतन करते हुए आनंद लाभ प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन, सादर नमन। आप सभी को भी यथा योग्य जय श्री राम, जय जय श्री राधे हरि शरणम, जय श्री राम जी की जय। श्री सीताराम। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। पूर्व प्रसंग में श्री शिव महापुराण की रुद्र संहिता, और इस रुद्र संहिता में हम सभी भगवान शिव के विविध लीला अवतारों का स्मरण कर रहे हैं। वंदे महानंदम अनंत लीलम, भगवान शिव की लीलाएं अनंत हैं। महेश्वरम, सब ईश्वरों के भी ईश्वर है। सर्व विगम, कण कण में व्याप्त है। महानतम, बड़ी भारी महिमा है। गौरी प्रिया, तो भगवान शिव के जो लीला चरित्र हैं बहुत विशेषता से इस शिव महापुराण की रुद्र संहिता में प्रकट हुए हैं। और इन लीला चरित्रों की कथा श्रवण करा रहे हैं नंदीश्वर। किसको करा रहे हैं? सनत कुमार जी महाराज को। और यही कथा, जो कथा नंदीश्वर ने भगवान शिव के विभिन्न लीला अवतारों के चरित्र सुनाए, वही कथा जगत पिता ब्रह्मा जी देव ऋषि नारद को भी साथ ही साथ श्रवण कराते चल रहे हैं। भगवान शिव ने भैरव रूप से भी अवतार लिया। भैरव अवतार का स्मरण करते हुए नंदीश्वर कहते हैं कि हे सनत कुमार जी, अब तो आप भैरव अवतार की कथा सुनो। ये जो भैरव जी हैं, बोलिए श्री भैरवनाथ महादेव की जय। ये भैरव जी परमात्मा शिव के पूर्ण रूप हैं। पर नंदीश्वर कहते हैं कि शिव जी की माया से मोहित जो मूर्ख लोग हैं, वो इस रहस्य को नहीं जानते। एक बार सब देवता, सब ऋषिगण ब्रह्मा जी के पास गए। क्यों? परम तत्व जानने की इच्छा से।
और पूछते हैं, आप तो लोक नायक हैं, हे ब्रह्मा जी, आप हमें ये बतावें कि अद्वितीय और अविनाशी तत्व क्या है। नंदीश्वर जी कहते हैं कि शिव जी की माया से मोहित वे ब्रह्मा जी भी परम तत्व को न समझकर थोड़े अहम से बोले। क्या बोले? मैं ही सारे जगत का प्रवर्तक हूँ, संवर्तक हूँ, निवर्तक हूँ, मानो प्रकट करता हूँ, संहार करता हूँ, स्थिति करता हूँ। ब्रह्मा जी भगवान शिव की माया से मोहित थे, इसलिए कह गए कि हे देवताओं, हे ऋषियों, मुझसे बड़ा कोई नहीं है। और उसी समय वहाँ उपस्थित भगवान विष्णु ने उन ब्रह्मा जी की बात का विरोध किया। विरोध करके भगवान विष्णु अपने को स्वयं संपूर्ण लोकों का कर्ता परम पुरुष परमात्मा बताने लगे। तो भाई सभा तो बहुत बड़ी थी, सब देवता सब ऋषिगण, विवाद हो गया ना उन ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु के बीच में। अब जब विवाद हुआ तो बहुत भारी सभा थी। जो सर्वत्र व्यापक तत्व है ना, जो निराकार प्रणव है ना, जिसको ओंकार कहते हैं, मानो मूर्तिमान प्रकट होकर कहने लगा। उस ओंकार ने क्या कहा? परमेश्वर शिव सनातन और स्वयं ज्योतिर स्वरूप है, और जो उनके साथ शिवा है भगवती, वो उनकी आह्लादनी शक्ति है। तो वो जो आह्लादनी शक्ति है वो भी भगवान शिव से बिल्कुल अभिन्न है और नित्य है। नित्य का अर्थ है अविनाशी है। ये बात मूर्तिमान होकर किसने की? ओंकार ने कही उस सभा में। तो शिव, भगवान शिव की माया से मोहित जो ब्रह्मा और विष्णु जी का अहंकार था अज्ञान के रूप में, वो अज्ञान दूर हो गया। तब उसी समय अपने प्रकाश से पृथ्वी और आकाश, इतनी ज्योति प्रकट हुई उन दोनों के बीच, इतनी ज्योति मानो उस ज्योति का प्रकाश ऐसा था कि पृथ्वी से आकाश तक की सारी जगह, जितना भी अवकाश है वो सब प्रकाश से परिपूर्ण हो गया। और उसी तेज से जो परमेश्वर शिव जी हैं, भगवान शिव अपने तेज से, भगवान शिव प्रकट नहीं हुए, अपने तेज से भैरव नामक एक परम तेजस्वी पुरुष को उन्होंने उत्पन्न किया। उस तेज से, जो तेज पृथ्वी से आकाश तक व्याप्त था। और बोले, भगवान शिव अभी दिख नहीं रहे किसी को, बोले ये काल भैरव है। बोलिए श्री काल भैरव भगवान की, श्री काशी विश्वनाथ भगवान की। भगवान शिव परिचय देते हैं, ये काल भैरव हैं। और उनसे कहते हैं, तुम सबसे पहले ये जो कमल से ब्रह्मा प्रकट हुए इनको दंड दो। तुमसे तो काल भी डरेगा, क्यों? तुम काल भैरव कहे जाओगे। तो हे कालराज, तुम तो काल के भी नायक हो। सब पुरियों में श्रेष्ठ जो मेरी मुक्तिपुरी है ना, काशी, तुम सदा उसके अधिपति बनकर रहोगे। तो नंदीश्वर सनत कुमार जी से कहने लगे, काल भैरव ने इस तरह से भगवान शिव से वरदान पाकर अपनी बाईं उंगलियों के नखों के अग्रभाग से जो ब्रह्मा जी का 5वां सिर था ना, तुरंत काट डाला। अब तो भगवान विष्णु बहुत भयभीत हो गए इस दृश्य को देख के, और भगवान बड़ी भक्ति से भगवान शिव की उस समय स्तुति करने लगे। तो ब्रह्मा जी का तो सिर एक कटा ही था, अब ब्रह्मा जी भी उसी मंत्र का भगवान शिव के जप करने लगे। जप करने का प्रभाव ये हुआ, जो थोड़ा बहुत अहम था वो विलीन हो गया, नष्ट हो गया। क्योंकि जब तक जीव अहंकार का त्याग नहीं करता वो परमेश्वर को जान नहीं पाता। तो परमेश्वर शिव जी ने जब देखा कि इस समय ब्रह्मा और भगवान विष्णु अहंकार से रहित हैं, भगवान शिव प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर उन दोनों को भय से रहित कर दिया।
भाई ब्रह्मदेव का तो सिर कटा ना। सिर कटने से ब्रह्म हत्या किसको लगी? उन काल भैरव जी को लगी। तो जो ब्रह्म हत्या थी वो भैरव का पीछा करने लगी। कहाँ पहुँचे भैरव? घूमते घूमते जो अविमुक्त नगरी है, अविमुक्त क्षेत्र कहते हैं, वाराणसी, काशीपुरी जा पहुँचे। तो जैसे ही भैरव जी काशी क्षेत्र में प्रवेश किए ना, प्रवेश करने मात्र से वो जो ब्रह्म हत्या पीछे लगी थी, हाहाकार करके पाताल चली गई। उसी समय वो काशीपुरी में प्रवेश नहीं कर पाई। प्रवेश करने से पहले ही वो ब्रह्म हत्या हाहाकार करती हुई पाताल। और उसी समय भैरव जी के हस्तकमल से जो ब्रह्मा जी का कपाल था, जो ब्रह्मा जी का मस्तक कटा था ना, वो भैरव जी के हाथ में ही लगा था। जब काशी में प्रवेश किए काल भैरव महाराज, तो जो हाथों में ब्रह्मा जी का कपाल था वो पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब से वो तीर्थ क्या कहलाया? कपाल मोचन, इस नाम से प्रसिद्ध हुआ। कपाल मोचन काशी में बड़ा दिव्य स्थान है, बड़ी भारी महिमा है। कपाल मोचन क्यों? कपाल में जो हाथ था उससे छुटकारा मिल गया। मानो ब्रह्म हत्या से काशी में प्रवेश करते ही छुटकारा मिल गया। अब फिर तो वहाँ जाकर विधि पूर्वक स्नान किया, देवताओं पितरों का तर्पण किया, ब्रह्म हत्या से छुटकारा मिल गया। तो मार्गशीर्ष मास जो होता है, अगहन का महीना, उसके कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को उन काल भैरव जी का जन्म हुआ। तो जो मनुष्य इस तिथि को काल भैरव जी की सन्निधि में उपवास करके जागरण करता है, वो महान पापों से मुक्त हो जाता है। इतना ही नहीं, सदगति को भी प्राप्त हो जाता है उनके लिए व्रत करके जागरण करने से, और उनकी सन्निधि में। इस तरह का काल भैरव जी महाराज का अवतार नंदीश्वर ने सुनाया। आगे के अवतार में शर्वावतार है भगवान शंकर का। अच्छा, ये जो भैरव रूप से भगवान शिव का अवतार हुआ, इसमें लीलाएं भी बहुत हुई। ये सब कुछ सुनाया नंदीश्वर ने। और पीछे नंदीश्वर कहते हैं कि हे सनत कुमार जी, भगवान शिव उत्तम से उत्तम लीलाएं रचने वाले हैं और सत्पुरुषों के बड़े प्रेमी हैं। जो श्रेष्ठ भक्त हैं उनके हित साधक हैं। भगवान शिव के अवतार सीमित नहीं है, असीम है, गिनती नहीं हो सकती। उन अवतारों की संख्या की गणना नहीं की जा सकती है। और इसी प्रसंग में बताया नंदीश्वर ने कि पूर्व काल में पृथ्वी का उद्धार करने के लिए ब्रह्मा जी के द्वारा प्रार्थना करने पर भगवान विष्णु ने जब वराह रूप धारण करके हिरण्याक्ष का वध किया, उसके पीछे भगवान विष्णु ने नरसिंह रूप धारण करके हिरण्यकश्यप का संहार किया। तो ये नरसिंह अवतार तो बड़े क्रोध का अवतार था। भगवान नरसिंह ने हिरण्यकश्यप का वध किया। भागवत में भी बड़े विस्तार से कथा आती है। भगवान नरसिंह का क्रोध शांत होता नहीं था, तो भगवान शंकर ने शर्वावतार लिया। किस लिए लिया? उन भगवान नरसिंह के क्रोध को शांत करने के लिए। बोलिए शर्वावतार भगवान शंकर की, श्री गौरी शंकर भगवान की जय। अच्छा, भगवान शंकर की एक बड़ी विलक्षण कथा है, बड़ी सुंदर कथा है, गृहपति अवतार की कथा। मानो गृहपति का अर्थ है गृह स्वामी। नंदीश्वर जी ने उन ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं सनकादिक, सनत कुमार से कहते हैं, पूर्व काल की बात है। नर्मदा नदी का रमणीय तट, उस तट पर नर्मपुर नाम का एक गांव था, नगर था। उसमें विश्वानर नाम के एक मुनि रहते थे, बड़े पुण्यात्मा, बड़े शिव भक्त, जितेंद्रिय। तो एक सुचिस्मती नाम की बड़ी सद्गुणों से संपन्न कन्या से उनका विवाह हुआ था, उन मुनि का। और उनकी जो पत्नी थी ना, उनको इच्छा थी कि भगवान शिव के समान पुत्र की प्राप्ति हो।
इसके लिए वो ऋषि विश्वानर थे, वाराणसी चले गए और बड़ा घोर तप किया। तपस्या से प्रसन्न हुए भगवान शंकर। तो उनकी पत्नी जो शुचिस्मती थी, भगवान शंकर और उसके गर्भ से पुत्र रूप में प्रकट हुए। और जब प्रकट हुए तो ब्रह्मा जी ने उस बालक का नाम रखा गृहपति। अब जब वो बालक 9 वर्ष का हुआ, उसको देखने के लिए, माने दर्शन करने के लिए देव ऋषि नारद पधारे। बालक के हाथ की रेखाएं देखी, बालक की बड़ी प्रशंसा की और साथ में ये भी कह दिया मुझे शंका है। क्या शंका है? इसके 12वें वर्ष में जब ये प्रवेश करेगा तो इस पर बिजली गिरेगी या अग्नि के द्वारा विघ्न आएगा। नारद जी तो भाई कह के चले गए। अब माता पिता तो बात को सुन के अत्यंत शोक से संतप्त, बड़ा भारी रुदन करने लगे। जो बालक गृहपति था उसने माता पिता को आश्वासन दिया कि मैं मृत्युंजय की भलीभांति आराधना करके महाकाल को जीत लूंगा, आप लोग बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ। माता पिता के चरणों में प्रणाम किया। वो जो बालक गृहपति था काशीपुरी पहुंचा। वहां पहुंच के पहले मणिकर्णिका में स्नान। काशी में जो मणिकर्णिका घाट है उसकी बड़ी भारी महिमा है शास्त्र पुराणों में। वहां भी जीवन काल में अवश्य एक बार स्नान करना चाहिए। दक्षिण भारत से जितने लोग काशी आते हैं, बहुत भारी संख्या में आते हैं, उनका विचार होता है पहले मणिकर्णिका में ही स्नान करो, फिर कहीं स्नान होगा, दर्शन होगा। जो गृहपति पहुंचे काशीपुर तो मणिकर्णिका में स्नान किया, भगवान विश्वनाथ के दर्शन किए। बोलिए श्री काशी विश्वनाथ भगवान की जय। फिर शुभ दिन देखा, वहाँ शिवलिंग की स्थापना की। स्थापना का अर्थ है पार्थिव शिवलिंग, और बड़ा कठोर तप करने लगे। समय पाकर भगवान सदाशिव प्रकट हुए। उस गृहपति को वरदान दिया कि भाई तुम तो अब अग्नि का पद ही ग्रहण कर लो, तुम तो सब देवताओं को वर देने वाले बन जाओ। तो कैसे अग्नि का रूप धारण करो? भगवान शिव कहते हैं सब मनुष्य के अंदर पेट में जठराग्नि होती है। जो प्रसाद हम पाते हैं भगवान को निवेदित करके, जो भी भोजन पाते हैं, तो पाते तो हमें, पर पचाने का काम जठराग्नि करती है। एक अग्नि है, जैसे ही मुंह में कुछ डाला जल उठती है, सहज कुछ नहीं करना पड़ता, उसको जठराग्नि कहते हैं। वो खाने को पचाती है। भगवान शिव ने इस गृहपति बालक को जो अग्नि का पद दिया, मानो सब प्राणियों के अंदर जो जठराग्नि के रूप से है अग्नि, तुम उसी में विचरण करो। और ये जो शिवलिंग तुमने स्थापित किया है आराधना के लिए, इसका नाम अग्निश्वर होगा। बोलिए श्री अग्निश्वर महादेव की जय। भगवान शिव ने कहा जो लोग इस अग्निश्वर लिंग के भक्त होंगे उन्हें बिजली का और अग्नि का भय रहेगा ही नहीं, उनकी अकाल मृत्यु कभी होगी ही नहीं। इस कथा को श्रवण कराते हुए नंदीश्वर जी सनत कुमार जी से कहते हैं, भाई ऐसे विलक्षण वरदान देकर भगवान शिव उस गृहपति बालक के माता पिता के सामने उस बालक गृहपति को अग्नि पथ पर अभिषेक कर दिया। और स्वयं भगवान शिव, वो जो शिवलिंग था जिसका भगवान शिव ने नाम रखा अग्निश्वर महादेव, उसी में समा गए। इस तरह से नंदीश्वर ने भगवान शंकर के गृहपति नामक अग्नि अवतार, अग्नि के रूप से अवतार था ये, उसकी भी कथा बहुत संक्षेप में श्रवण करा दी। इसलिए कहते हैं कि जो ब्राह्मण
अग्निहोत्र प्रायण हो करके पंचाग्नि का सेवन करते, अग्नि के समान उनका वर्चस्व होता है और अग्नि लोक में ही विचरते हैं। और जो जैसे ठंडक आ जाए शीतकाल, तो भाई ठंडक से राहत मिले, तो इसके निमित्त जो लकड़ियों का दान करता है या कोई श्रद्धा के साथ किसी अनाथ का अग्नि संस्कार करा देता है, ऐसे जीव, ऐसे मनुष्य अग्नि लोक में बहुत प्रशंसित होते हैं। इसके आगे नंदीश्वर ने भगवान शंकर के महाकाल आदि जो 10 प्रमुख अवतार हैं उनका स्मरण करा दिया कि सनत कुमार जी, अब आप भगवान शंकर के महाकाल आदि जो 10 अवतार हैं इनको भी भक्तिपूर्वक सुन लो। उनमें जो प्रथम है वो महाकाल नाम का अवतार है, जो सज्जनों को भोग और मोक्ष प्रदान करता है। और इस अवतार में उनकी शक्ति महाकाली है, जो भक्तों को मनचाहा पद देती है। दूसरा अवतार है तार नाम से, और इसकी शक्ति का नाम है तारा। तीसरा अवतार है बाल भुवनेश्वर, इसमें शक्ति है बाला भुवनेश्वरी। चौथा अवतार है षोडश विद्येश के रूप में, इसमें महाशक्ति षोडशी श्री महाविद्या है। देखो ये कितने विलक्षण अवतार हैं। पांचवा अवतार भैरव नाम से प्रसिद्ध है, उसमें उनकी महाशक्ति गिरजा भैरवी है। और छठा अवतार भगवान शिव का छिन्न मस्तक है, तो इनकी महाशक्ति छिन्न मस्तका गिरजा है। सातवां अवतार धूमवान है, इनकी शक्ति का नाम धूमावती है। आठवां अवतार बगलामुख है, इनकी शक्ति बगलामुखी है। नवां अवतार है मातंग नाम से विख्यात, और इसमें शक्ति है मातंगी। और 10वां अवतार है कमल, कमल नामक शंभु, और इनकी शक्ति पार्वती का नाम कमला है। मानो भगवान शिव के 10 अवतार हैं, और ये 10 अवतार सज्जनों को, भक्तों को सर्वदा ही सुख देने वाले, उन्हें भुक्ति, मुक्ति, भोग और मोक्ष सब प्रदान करने वाले हैं। भगवान शिव के इन 10 महाकाल अवतारों का स्मरण की भी बड़ी भारी महिमा शिव महापुराण में है। अच्छा, आगे के प्रसंग में भगवान शिव ने दुर्वासा रूप से अवतार लिया। नंदीश्वर कहते हैं, हे सनत कुमार जी, ये अवतार ऐसा जिसमें भगवान शंकर जी धर्म के लिए दुर्वासा होकर प्रकट हुए थे। इसको बड़े प्रेम से श्रवण करना। कैसे प्रकट हुए? माता अनसुईया, जो भगवान कपिल की बहन है, बड़ी बहन है, तो माता अनसुईया चित्रकूट में विराजती महर्षि अत्रि के साथ। इनके पतिदेव ब्रह्मवेत्ता अत्रि ब्रह्मा जी के निर्देश से पत्नी के साथ ऋक्षकुल पर्वत पर जाकर पुत्र की कामना से घोर तप किए। तब से प्रसन्न हुए ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी नहीं, भगवान विष्णु भी, महेश्वर भी, तीनों उनके आश्रम आ गए। और तीनों के अंश से उन्होंने कहा, हमारे अंश से तुम्हारे 3 पुत्र होंगे, ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर। तो ब्रह्मा जी के अंश से कौन उत्पन्न हुआ? माता अनसुईया के चंद्रमा। यही चंद्रमा देवताओं के द्वारा समुद्र में डाल दिए गए थे, इसलिए अंततः ये समुद्र से प्रकट हुए। भगवान विष्णु के अंश से कौन प्रकट हुए? माता अनसुईया के यहाँ श्रेष्ठ जो संन्यास पद्धति है इसको प्रचलित करने वाले भगवान दत्त, जिनको दत्तात्रेय कहते हैं। बोलिए श्री दत्तात्रेय भगवान की जय। भगवान विष्णु श्री हरि के अंश से,
और रुद्र के अंश से दुर्वासा जी ने जन्म लिया। यही दुर्वासा जी ने महाराज अम्बरीश की परीक्षा की। इन्होंने भगवान राम की परीक्षा की। इन्होंने समय पाकर भगवान श्री कृष्ण की भी परीक्षा की। और भगवान श्री कृष्ण की परीक्षा की तो भगवान श्री कृष्ण के साथ रुक्मिणी जी को रथ में जोत दिए थे। मानो इन दुर्वासा ऋषि ने अनेक विचित्र चरित्र किए। ये भी भगवान शिव के अंश अवतार हुए। बोलिए श्री दुर्वासा जी महाराज की जय। और आगे नंदीश्वर कहते हैं, हे मुनि, हे सनत कुमार, अब तो तुम हनुमान जी का चरित्र श्रवण करो। हनुमद रूप से भी भगवान शिव ने बड़ी उत्तम लीलाएं की हैं। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। तो कैसा अवतार हुआ? नंदीश्वर कथा सुनाते हैं। एक समय अत्यंत अद्भुत लीला करने वाले भगवान शंभू को भगवान विष्णु के मोहिनी रूप का दर्शन प्राप्त हुआ। तब कामदेव के बाणों से आहत होकर उन परमेश्वर शिव जी ने राम कार्य की सिद्धि के लिए अपना वीर्यपात किया। और तब सप्तऋषियों ने उस वीर्य को पत्र पुटक में स्थापित करके भगवान राम के कार्य की सिद्धि के लिए गौतम कन्या अंजनी में कान के रास्ते स्थापित कर दिया। हनुमान जी महाराज के भी जन्म की बड़ी विलक्षण कथाएं हैं। अच्छा, शिव महापुराण में कहते हैं, समय आया तो उस गर्भ से वो भगवान शिव महान बल पराक्रम से संपन्न वानर शरीर धारण करके उत्पन्न हुए। बोलिए श्री शंकर भगवान की। पर उस अवतार में उनका नाम रखा गया हनुमान, महाबली हनुमान। और ये हनुमान जी महाराज, बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। ये हनुमान जी महाराज जब शिशु ही थे, उसी समय उदय होते हुए सूर्य के बिंब को छोटा सा फल समझकर तुरंत ही निगल गए। पर बाद में पता चला ये तो महाबली सूर्य है। हनुमान जी ने बाहर उगल दिया। देवऋषियों ने उन्हें शिव का अवतार माना और बहुत से वरदान दिए। फिर अपनी माता अंजना की आज्ञा से वो धीर वीर हनुमान जी सूर्य के निकट जाकर उनसे अनायास ही सहज ही सारी विद्याएं प्राप्त करनी सीख ली। पीछे शिव महापुराण की कथा में ये हनुमान जी का अवतार सुनाया, दुर्वासा जी का सुनाया, महाकाल के 10 अवतार सुनाए, काल भैरव का अवतार सुनाया। और पीछे उन नंदीश्वर ने संक्षेप में संपूर्ण राम चरित्र का श्रवण कराया। संपूर्ण राम कथा सुना दी सनत कुमार जी को। और कहते हैं, कपियों में श्रेष्ठ हनुमान जी ने वानराणाम अग्रगण्यम सकल गुणदानम अतुलित बलदानम हेम शैलाभदे धनुज वन कृशानम रघुपति प्रिय भक्तम वादिजातम नमामि। उन श्री हनुमान जी ने जो वानरों में सर्वश्रेष्ठ थे, सब तरह से प्रभु श्री राम के कार्य को संपूर्ण किए। मानो हनुमान जी के चरित्र को श्रवण कराने में संपूर्ण राम कथा संक्षेप में श्रवण करा दी। इसी प्रसंग पर नंदीश्वर महाराज ने राम काज लग तव अवतारा सुनत भयहु पर्वताकारा।
जाऊं अंत में पूछूं तू ही, उचित सिखावन दीजिए मोही। मानो नंदीश्वर ने इस तरह से श्री हनुमान जी महाराज का श्रेष्ठ चरित्र, और भगवान हनुमान जी का चरित्र तो ऐसा है, जितने भी मनोरथ हैं सब फलों को देने वाला है, ऐसा है सुंदर चरित्र। सनत कुमार जी को नंदीश्वर ने श्रवण कराया। और आगे भगवान शिव का एक पिपलाद अवतार हुआ। दैत्य हुआ ना वृत्तासुर, बड़ी सुंदर इसकी स्तुतियां भागवत में प्रकट हैं। वैष्णवों का सार सर्वस्व कही जाती है। 4 श्लोकों में भगवान की स्तुति की थी वृत्तासुर ने। तो इस देवता से, इस दैत्य था वृत्तासुर से सब देवता पराजित थे। ब्रह्मलोक गए, अपना दुख सुनाया। ब्रह्मा जी ने रहस्य प्रकट किया, तुम लोगों ने त्वष्टा का वध किया ना, इसी से ये वृत्तासुर उत्पन्न हुआ है। तुम देवताओं को गुरु हत्या लगी है, पर इसके वध का उपाय बताता हूँ। दधीची ऋषि तपस्वी महामुनि है, बहुत समय से भगवान शिव की आराधना की, वज्र के समान हड्डियां हो गई हैं वरदान से, तो उनकी अस्थियों को मांग लाओ, वो अवश्य दे देंगे। फिर उनकी अस्थियों से वज्रदंड का निर्माण करो, उसी वज्र से वो वृत्तासुर मरेगा, दूसरा उपाय नहीं है। अब देवताओं को क्या है, पहुंच गए, स्वार्थ बनना चाहिए, संकट टलना चाहिए। दधीची ऋषि के आश्रम पहुंचे, इंद्र ने विनम्रता को से प्रणाम तो किया, पर दधीची ऋषि जान गए देवता क्यों आए, अपनी पत्नी को पहले ही आश्रम से दूर भेज दिया। तो इंद्र ने कहा, हम सब देवता देव ऋषि त्वष्टा के द्वारा अपमानित होकर आपकी शरण आए हैं, आपकी वज्रमयी अस्थियां हैं, ये आप हमको दे दो, प्रदान करो। आपकी अस्थियों का वज्र बनाएंगे और देवद्रोहियों का मैं फिर वध कर दूंगा। महर्षि दधीची की शरीर को नमक से ढककर गाय से चटवा दिया, पीछे अस्थियां बची। इसलिए कहते हैं गाय का सब अंग पवित्र है, उसका मुख अपवित्र रहता है हमेशा। दधीची ऋषि को चाटने के कारण गाय का मुख हमेशा ही अपवित्र होता है। मूत्र गोबर पूंछ सब में इतनी पवित्रता, सब कितने देवताओं का निवास, पर मुख अपवित्र। तो दधीची ऋषि ने भी अपने भगवान आराध्य भगवान शिव का ध्यान किया, शरीर छोड़ दिया और तुरंत स्वर्ग से सुरभि गैया को बुलाकर शरीर को चटवाया, अस्थियों से अस्त्र निर्माण किया। कैसे किया? विश्वकर्मा जी को आज्ञा देके। तो अस्थियों से 100 वस्त्रों का निर्माण कर दिया। तो इंद्र उस वज्र को लेके पर्वत शिखर पर उस वृत्तासुर का सिर काट डाले। उसी युद्ध में वृत्तासुर ने स्तुति की थी भगवान की, अहम हरे तव पादै कमूलो दासानुदास। भागवत में बड़ी सुंदर कथा ही विस्तार से। अच्छा, उधर महर्षि दधीची की पतिव्रता स्त्री जब घर लौटी, पति को देखा नहीं और देवताओं का जो अत्यंत अशोभनीय कर्म था उसको देखकर अत्यंत रुष्ट हो गए, श्राप दे दिया, हे देवगणों, इंद्र सहित सभी देवता आज से पशु हो जाएं। उनको पता नहीं था उनको क्यों हटाया, पर आके देखा तो पतिदेव नहीं है। इतना अशोभनीय कार्य देवता करते, तुम सब आज से पशु हो जाओ। पतिव्रता थी तो पति लोग जाने के लिए तैयार हो गई, पवित्र काष्ठ की चिता बनी। तो आकाशवाणी ने उन मुनि पत्नी को रोक दिया। क्यों?
गर्भ रूप से महर्षि दधीची का तेज विराजमान है, और जो सगर्भा है उसको सती होने का विधान तो वेद आज्ञा नहीं देता है। फिर तो पीछे परम दिव्य शरीर वाला एक पुत्र उत्पन्न हुआ, साक्षात रुद्र का ही अवतार था। तो माता ने उस पुत्र से कहा कि तुम बहुत समय तक इस पीपल वृक्ष के समीप रहो, क्योंकि मुझे पति लोग जाना है, मैं प्रसन्नता पूर्वक जाना चाहती हूँ। मैं तो अपने पति के साथ ही तुम्हारे रुद्र स्वरूप का ध्यान करती रहूंगी। तो पुत्र रूप से पृथ्वी पर भगवान शिव ही अवतरित हुए। ये जान के ब्रह्मा विष्णु सब देवता वहां आए, बड़ा उत्सव हुआ। उस पुत्र का विधि पूर्वक जातक संस्कार हुआ, और पीपल वृक्ष के द्वारा संरक्षित पुत्र था, माँ भी चली गई, उसका नाम पिपलाद हुआ। ये भगवान शिव का पिपलाद अवतार हुआ। बड़ा महोत्सव मनाया, सब देवताओं ने अपने अपने लोक को गए। और उसी पीपल वृक्ष के नीचे उन पिपलाद ऋषि ने संसार के हित की इच्छा से बहुत काल तक तप किया। पीछे राजा अरण्य की कन्या पद्मा से विवाह हुआ, मुनि के 10 पुत्र उत्पन्न हुए, और सब के सब भैया पिता के समान ही महात्मा और अतुल अतुल तपस्वी। तो ऐसे वो महाप्रभु भगवान शंकर तो लीला अवतार हैं। मुनिवर पिपलाद के रूप से भगवान शिव ने बहुत लीलाएं की हैं। वो इतने कृपालु हैं। जगत में जो शनैश्चर हैं, शनि देवता, इनकी पीड़ा को दूर किया। उन शनि की पीड़ा, शनि तो सबको पीड़ा देते हैं, उन शनि की पीड़ा जो सब दूर करना सबकी शक्ति के बाहर था, उस शनैश्चर की पीड़ा को दूर किया। और उस समय भगवान शिव ने वरदान दिया कि जो जन्म से 16 वर्ष तक की आयु रखेंगे जो मनुष्य, उनको शनि की पीड़ा नहीं होगी 16 वर्ष तक जीवन में, प्रथम 16 वर्ष। और जो शिव भक्त होंगे उनको शनि की पीड़ा नहीं होगी। और भगवान शिव ने कहा, शनि यदि तुम मेरे वचनों का अनादर करोगे, मनुष्यों को पीड़ा पहुंचाओगे जो शिव भक्त हैं, या जिनकी अवस्था अभी 16 वर्ष नहीं हुई, तो तुम भस्म हो जाओगे। तो ये भगवान शिव का जो पिपलाद रूप से अवतार है, ये चरित्र का श्रवण करना ही नंदीश्वर कहते हैं सब कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इसके पीछे नंदीश्वर ने भिन्न भिन्न अवतारों का वर्णन किया। भगवान शिव के जो द्विजेश्वरा अवतार हैं, यतिनाथ से अवतार है, हंस अवतार है, कृष्ण दर्शन नाम से जो अवतार भगवान शिव का हुआ, और जो अवधूतेश्वर अवतार हुआ अवधूत रूप से, जो भिक्षुवर्य नाम से अवतार हुआ, सब लीला चरित्रों को विशेष रूप से श्रवण कराया श्री सनत कुमार जी महाराज को। बोलिए श्री शंकर भगवान की, श्री नंदीश्वर महाराज की, श्री गौरी शंकर भगवान की, सब संतन की है, सब भक्तन की है, सतगुरुदेव भगवान की। अभी तो समय को दूषित करते हुए आज यहीं पर अभी रुद्र संहिता में भगवान शिव के कुछ एक अंश में अवतार हो रहे हैं। थोड़ा सा चरित्र शेष है। आज यहीं पर वाणी को विराम, वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। आप सभी को भी यथायोग्य जय श्री राम, जय जय श्री राधे हरि शरण। जय श्री राम, जय जय श्री राधे हरि शरण। जय श्री राम, जय श्री राधे। जय राम।